चला आता गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. तर मी जस्ट आय विल माझं थोड़ा इंट्रोडक्शन देतो, नॉट वेरी स्पेसिफिक. तो मैं ऐसे मुंबई से हूँ, पला बड़ा उधर ही हूँ और स्कूलिंग भी मेरी उधर ही हुई है. फिर आईआईटी मद्रास में पढ़ाई की. तो आईआईटी मद्रास में मैं जब पढ़ रहा था तभी मेरी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं यूपीएससी की तैयारी भी करूँ. तब तो ऐसा था कि मैं प्राइवेट में नौकरी करूँगा. फिर फाइनल ईयर में आते आते ऐसा लगा कि मुझे कुछ देश के लिए करना है, जैसे आप लोग भी हर कोई सोचता है कि नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना है, देश में सुधार लाना है. तो वैसे मैंने सोच के फिर भी मेरा मन तैयार नहीं था कि सरकारी नौकरी की तरफ मेरा रुझान हो. तो फिर मैंने प्राइवेट में एक एजुकेशन स्टार्टअप था, वहाँ पे काम किया. फिर उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि जो मुझे सरकार में मौका मिल सकता है वैसा बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा. तो फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. मुझे वैसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है, क्या होती है. तो ये अभिनव गोपाल मेरे साथ ही थे आईआईटी में. तो ये इनका शुरू से मन था कि इनको पता था कि इधर क्या करना होता है. तो फिर इनके साथ मैं लगा रहा, पढ़ने लगा. तो मेरे भी पहले दो अटेम्प्ट तो मेरे व्यर्थ ही गए. 14 में मैं जस्ट पास आउट हुआ था, तो तभी 6 अटेम्प्ट मिलते थे तब. मतलब ये एक थोड़ी गलती करना मत कि अटेम्प्ट मिल रहा है तो फालतू में आप वेस्ट करो अटेम्प्ट को. तो 14 में मैंने अटेम्प्ट दिया. मैंने सोचा कि इतने अटेम्प्ट थोड़ी ही लगते हैं, इतने आईआईटी वाईआईटी से निकले तो वैसा लगता था तभी. तो 14 का मैंने अटेम्प्ट दिया. ऑब्वियसली प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं. फिर 15 में सोचा कि तब मैंने 15 में फिर तैयारी शुरू की. तो 15 में ऐसा था कि प्रीलिम्स में तब तक ये क्वालिफाइंग नहीं हुआ था पेपर 2. तो फिर क्वालिफाइंग नहीं होके मैंने वो दिया. फिर उसको क्वालिफाइंग ही कर दिया. तो मेरा 15 में भी नहीं हुआ, 16 में भी नहीं हुआ. तो तीन तो पहले मेरे प्रीलिम्स हुए ही नहीं थे. फिर 17 में प्रीलिम्स हुआ तो मेंस नहीं हुआ. फिर तब मेरा थोड़ा मन फिर गया था. देन आई यूज टू थिंक कि मैंने अपने यूथ के इतने अनोखे वर्ष जब लोग एक्सपेरिमेंट करते मैंने खो दिए. तो फिर मैं सोचने लगा कि सिर्फ यूपीएससी ये पर्याय तो सही नहीं है. क्योंकि आप भी देखते हैं कि अपने 4 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, बट क्लियर कितने, मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े प्रयोगात्मक रहें, प्रैक्टिकल रहें चीज़ों को लेके. तो फिर तब मैं सोचने लगा कि कल को ये नहीं हुआ तो कुछ तो मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि 4 साल का मेरे पढ़ाई के बाद गैप भी आ गया था. तो अभी मैं जॉब के लिए भी जाऊं मार्केट में तो वो बोलेंगे आपका अनुभव ही नहीं है कुछ, आपको हम नौकरी दे तो कैसे दे. तो तभी त्यावेळी मला एक संधी मिळाली की एक चीफ मिनिस्टर फेलोशिप म्हणून फडणवीस सरकारमध्ये असा प्रोग्राम होता. तर 17 नंतर माझं मेन झाल्यानंतर आय अप्लाइड फॉर दॅट आणि त्यामध्ये माझं झालं. तर मी 1 वर्ष आदिवासी विकास मंत्रालय मुंबईत काम केलं होतं. तर त्यावेळी व्हेरी सिनियर ऑफिसर मनीषा वर्मा मॅडम 93 बॅचचे आय एस ऑफिसर आहे. तर त्यांच्या खाली मी काम केलं. फिर 18 मध्ये वापस मैंने परीक्षा दी. 18 में भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ. तो फिर मैं सोचने लगा कि ये देना चाहिए. लेकिन अब इसमें बस मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि क्योंकि मेरे पास प्लान भी रेडी था कि मेरे रेज्यूमे में एक इतने गैप के बाद एक चीफ मिनिस्टर फेलोशिप का एक टैग भी लग गया, एक अनुभव आ गया. तो मुझे ये डर नहीं था कि, मतलब हमेशा एक मानसिक एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहती है कि ये नहीं हुआ तो, मतलब आज ये मेंटल हेल्थ डे है तो मेरा बस एक इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो स्ट्रेस के वजह से और दूसरी चीज़ें होती है. अभी आप पढ़ भी रहे हो कि और पीपल टेक एक्सट्रीम स्टेप्स, कभी कुछ कोई दवाई ले लेते हैं, कभी कुछ और कदम उठा लेते हैं. तो वो इन द होल आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है, आपके परिवार को भी नुकसान करता है. तो वो नहीं होके अगर आपके पास एक प्लान भी यदि तैयार रहे कि ये नहीं तो मेरे पास दूसरा कोई एक पर्याय उपलब्ध है, तो आप इतना फिर तनाव नहीं लेंगे जीवन में. तो फिर मैंने ये फेलोशिप था तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, इतने अपने आप में विश्वास था कि ये नहीं हुआ तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ. तो फिर उसी सोच से मैंने 19 का लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया. तो उसमें भी प्रीलिम्स कैसे एकदम बॉर्डर पे ही मेरा क्लियर हुआ है.
प्रीलिम्स मेरा हमेशा से वीक पॉइंट ही रहा है। 6 में से 2 बार ही मेरा प्रीलिम्स निकला है। बहुत ट्रिकी होता है, मतलब मेरे तो कभी पल्ले पड़ा नहीं है। और वो यूपीएससी भी बड़े बड़े गूगली दूसरा फूसरा फेंकते रहते हैं। तो इन द एंड 19 में प्रीलिम्स हुआ, तो तभी भी मेरा ये था कि मेंस मैं दे दूंगा, ठीक है। मेंस के बाद लेकिन तुरंत मेरा मेंस खत्म हो गया, क्योंकि मेरे पास फेलोशिप का अनुभव था, बायोडेटा में मेरा ये लिखा हुआ था। तो जैसे मेंस हुआ तो मैंने आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई कर दिया एज अ रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट। तो वहाँ पे एक सेंटर सितारा करके एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स इन रूरल एरियाज। तो वहाँ पे मैंने मेंस ख़त्म होते ही जॉब शुरू कर दिया। जब तक मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, अगस्त में रिजल्ट आया था, इंटरव्यू मुलाकात हुआ, तब उस तक मैं उधर काम करते ही रहा। जब मेरी ज्वाइनिंग आई तब मैंने वो नौकरी छोड़ी। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम है, अच्छी चीज़ है। इसके बाद आप काम भी बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता, अगर आपकी मंशा सही है तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि ये ना रहे, अपने आप को ये दलदल, जो स्ट्रेस वाला, जो मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना है, इससे पहले कभी तो कभी इस पे इतना ध्यान नहीं है, इसको शांति पूर्वक रखना है, तो एक प्लान भी ज़रूर होना चाहिए, इन माय वर्ड्स। और इसके अलावा तो और यूपीएससी क्लियर करके, जैसे मैंने भी एमपीएससी का एग्ज़ाम दिया था एक टाइम तक, एक टाइम पे। तो मैंने और सीएपीएफ भी दिया था, एक वो बैकअप प्लान, ये नहीं हो तो वो भी हो। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एक पोस्ट होती है अपने सेंट्रल, हम बीएसएफ, ये सब पता ही होगा आप लोग को। तो उसमें भी मेरा भी हो रखा था, ये अभिनव सर का भी हो रखा है। तो यही मतलब पूरे टाइम में मैंने अपने आप को, एक तो कैसे स्ट्रेस फ्री में रहा, मेरे पास हमेशा प्लान भी रेडी रहता था। मतलब ये किधर भी मिलिट्री में भी जाओगे, स्ट्रैटेजी उनकी ये रहती है कि प्लान है, ऐसे अटैक करेंगे, ये अगर ख़त्म हो गया तो, मतलब मूवीज़ आप देखते ही होंगे, शेरशाह, बॉर्डर, ऐसे सब मूवी देखी होगी। तो उधर तो मिनिमम 2 स्ट्रैटेजी रहती है। ए, फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो प्लान बी, प्लान बी फेवरेबल नहीं है तो प्लान सी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 ऑप्शन तो होने ही होने चाहिए। तो एक तो वो, और मोटिवेटेड रहने के लिए मतलब लोग काफ़ी तैयारी करते करते अपने आप के अंदर के इंसान को भूल जाते हैं, मतलब अपनी आत्मा को मार देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहने के लिए अपने जो हॉबीज़ है ना, एक दो, वो परस्यू करते रहना। भले ही मतलब आपको 10 घंटे पढ़ना है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, 14-16 घंटा तो नहीं पढ़ सकते, ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। फुल फोकस के साथ, फुल फोकस के साथ एकदम नेट टाइम 8 घंटे, मतलब उससे ज़्यादा, अभी 24 घंटे है, 8 घंटे तो मन दिमाग चलना है, तो सोओगे भी तो सही, 16 घंटे में कुछ अपना अपना काम करोगे, तो नेट नेट 8 से 10 घंटा फुल फोकस्ड पढ़ाई। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते बीच में व्हाट्सएप देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, तो वो नेट टाइम में वो डिलीट हो जाएगा। जो नेट कॉन्सेप्ट है, नेट 8 से 10 घंटा, बाकी टाइम में वो 8 से 10 घंटा प्रोडक्टिव रहने के लिए आपको अपने हॉबीज़ परस्यू करो। किनको ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, किनको लेक्चर देखना पसंद है मोटिवेशनल, किनको मूवी देखना पसंद है, मुझे थोड़ा खेलना पसंद था तो मैं स्पोर्ट्स कर लेता था। किनकी हॉबी टॉकिंग होती है, मतलब फ़ोन पे बात करना दोस्तों से, तो वो कर लो। मतलब वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बात मत करो, लेकिन करो वो एक लिमिटेड वे में। ऐसा नहीं कि बात चालू किया तो वो यूपीएससी साइडलाइन हो गया और बात ही चलती रही बस दिन भर। ठीक है, मतलब वो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है, नो डाउट। तो आपका भी मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, अपने मन की भड़ास निकालूं, मतलब दुख बांटने से दुख कम होता है, वैसी कहावत है। नहीं, बांटो, नो डाउट, लेकिन वो एक सीमा, असीम ना हो, विद इन अ लिमिटेड फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से मोटिवेटेड रहो। और फिर प्लान बी का मैंने बता ही दिया, प्लान बी रहो। तभी स्पोर्ट्स हमें इतना पसंद है कि सर्विस पे आने के बाद भी हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो वो एक सर्विस में भी बोलते हैं कि इधर भी जैसे तैयारी करते हो, उतार चढ़ाव का आप सामना करते हो, वैसे आप सर्विस में भी उतार चढ़ाव का सामना करोगे ही। ऐसा नहीं है कि इट विल बी अ स्मूथ राइड या केक वॉक। ऐसा होता तो हर कोई बन जाता आईएएस या आईपीएस या आईआरएस। तो वो सामना तभी भी करोगे, तो तभी भी आपको मोटिवेटेड रखने के लिए आपकी हॉबीज, घर वाले, दोस्त, परिवार, ये सभी काम आएंगे। तो मतलब इन इसके अलावा तो जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में और कंटिन्यू करेंगे,
बाकी इतना ब्रीफ है मेरे तरफ से। चलो, धन्यवाद।